स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। चरण कमल चिन्ह मकरंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तहं प्रणतपालिभवाब्धिपोतम् सुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणविन्दुफलाधरोष्ठा सुंदर मुखा अरविंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् सकल गुण निधानम् वारणानामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वातजातं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्र किल शक्तिधरा सुधामना। अन्या सहस्रचरणश्रवणत्वदागी प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु।
वृंदावन बिहारी लाल की रासेश्वरी राधा रानी की, यमुना रस रानी की, राधा वल्लभ लाल की, विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, महापार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, दीन बंधु दीनानाथ प्रियतम परमेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, श्री रस सिंधु श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा रमण लाल की वांगमयी प्रतिस्वरूप प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप हम सभी संगमाहित होकर भगवान बालकृष्ण लाल की इस दिव्य कथा आयोजन में सहभागी बनने जा रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री रमाकांत जी शुक्ला एवं उनकी भार्या, उनके परिवारीजन, पुरजन, बंधुजन, आप सभी पर भगवान की अतिशय कृपा है। उस कृपा के चलते आप ये दिव्य उत्सव करवाने में उत्साहित हैं और आपके मन में ऐसा संकल्प है, ये भगवान की अति कृपा का प्रसाद है। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ देर हरिनाम संकीर्तन, उसके पश्चात कुछ देर कथा करेंगे।
वैसे तो कल ही कथा प्रारंभ होनी थी, लेकिन किसी कारणवश कल कथा प्रारंभ ना हो सकी। लेकिन कोई बात नहीं, कथा समय के अनुसार नहीं चलती है, कथा के अनुसार समय चलता है। वैसे मेरा तो ये अनुभव है कि भगवान जब तक गोविंद की कृपा ना हो तब तक हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, हमें ये अवसर नहीं मिल सकता। तो कोई बात नहीं, देखिए दो बातें हैं, एक तो है कथा और कृपा। देखो अगर कृपा मिल गई तो भी कथा मिल जाएगी, और कथा मिल गई तब भी कृपा हो जाएगी, है ना। कृपा और कथा, कथा कृपा से ही मिलती है, कथा कृपा से ही मिलती है, और कृपा कथा से मिलती है। तो दो एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक कृपा ना हो तब तक कथा ना मिले, और जब तक कथा ना हो तब तक कृपा ना मिले। भाई आज इतना व्यस्त जीवन है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो जीवन भर अपसेट ही रहते हैं, समझ नहीं पाते। सब कुछ है लेकिन विवेक नहीं है। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन धन क्यों है? धर्म के लिए, धन धर्म के लिए है, लेकिन सबके पास विवेक नहीं होता है। विवेक कहाँ मिलेगा? विवेक तो कथा में मिलेगा। इसलिए कथा और कृपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए भगवती पार्वती ने जब मांगा ना भगवान महादेव से, तो क्या मांगा? बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। क्या मांगा है? बोले बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, और पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। तो हमारे मुख्य यजमान, इनके ऊपर भगवान की कृपा हुई तब कथा मिली, और आप सब लोगों के ऊपर अब कथा मिली है तो कृपा भी मिल जाएगी, और जब कृपा मिल जाएगी तो कथा करवाने का अवसर भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विवेक मिलता है। क्योंकि बाबा लिखते हैं ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कथा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो विवेक कहां से आएगा? विवेक आएगा कथा से। तो बस आप अपने जीवन में ये समझ लीजिए कि बिना कृपा की कथा नहीं, और बिना कथा की कृपा नहीं। बताइए, पराम्बा भगवती ने भी अगर मांगा है तो क्या मांगा है?
कि भगति सदा सत्संग। कोई सत्संग, सदा सत्संग, एक बार नहीं, सदा निरत होता रहे। कभी हमारे जीवन में सत्संग खत्म ना हो, कभी हमारे जीवन में सत्संग खत्म ना हो, क्योंकि सत्संग जब तक हमारे मस्तिष्क में रहता है, हमारे मस्तिष्क की जागृति बनी रहती है। क्योंकि हम जब कथा में होते हैं ना, तो हमारा बड़ा मन होता है भगवान की भक्ति करने का, लेकिन जैसे ही कथा के पंडाल के बाहर गए, जैसे ही संसार में पहुंचे, संसार की जो माया है ना बड़ी प्रबल है, हमें जकड़ लेती है और हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए यहाँ पर। हम मनुष्यों की समस्या यही है। थोड़ा सा महात्मा समझ लें, विषय में प्रवेश तब करें। क्या है ये कथा, क्यों सुने ये कथा, क्यों जरूरी है ये कथा, कैसे मिलती है ये कथा। भागवत जी में बताया, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नासं विधायत दोदयते विवेका। कब होती है ये कथा? बोले भाग्योदयेन। कब होती है कथा? बोले भाग्योदयेन। केवल एक भाग्योदय हमारा हो जाए तब नहीं मिलती। बोले जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। व्यक्ति के एक जन्म से कथा नहीं मिलती, जन्मांतरे, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर के पुण्यों का जब उदय होता है, तब हमें कभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक जन्म से नहीं मिलती कथा। आपकी पुण्यों का जब उदय होता है, तभी हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और एक बात और, सुनना सबसे बड़ी साधना है। सुनना, श्रवण सबसे बड़ी साधना है। और ग्रंथों ने भी बताया कि श्रवण से ही परमात्मा सबसे जल्दी मिलते हैं। ग्रंथों ने भी कहा है कि श्रवण से ही परमात्मा जल्दी मिलते हैं। लेकिन हम लोगों की गलती क्या है? हम लोग श्रवण को श्रेष्ठ नहीं समझते, हम लोग बोलने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं, है ना? नहीं, बोलना श्रेष्ठ नहीं है, सुनना बहुत श्रेष्ठ है। आज कोई सुनना कहाँ चाहता है? कोई सुनना चाहता है? नहीं। अब कोई पूछे कि भागवत का प्रमाण क्या है कि ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है, अब बताइए, इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है कि कोई 3 घंटा बोले, 2 घंटा बोले और सब लोग सावधानी से श्रवण करें, और कोई साधन नहीं है संसार में जो सबको एकत्रित कर सके, इकट्ठा कर सके। लोग तो मूवी देखने भी जाते हैं पैसा खर्च करके, अगर पसंद नहीं आई तो छोड़ के चले जाते हैं, और जहां पैसा ना लगा हो वहां तो जाने में देरी नहीं लगेगी। बताइए, देर लगेगी? तो सुनना बहुत बड़ी साधना है। और सच मानूं तो आपको बताएं कि जो बोलने से नहीं मिलता, जो सुनने से मिल जाता है। श्रवण बहुत बड़ी साधना है। और जो बोलने से नहीं मिलता, हम लोग बड़ी बड़ी
स्तुतियां चालीसा बहुत बोलते हैं ना, पर भगवान के सामने खड़े होकर ठाकुर जी के सामने सच बताएं, जो ठाकुर जी को देख के जब वाणी अवरुद्ध हो जाती है, जब उनसे नैन मिला के जब कंठ अवरुद्ध हो जाता है, तब जो निकल जाता है कहने से अंतरात्मा से, वो शायद स्तुतियों में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि परमात्मा अनिर्वचनीय है, उसको बोला नहीं जा सकता। प्रेम और भक्ति, भक्ति में लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन प्रेम में बोला नहीं जा पाता। प्रेम में तो नैन बोलते हैं, और परमात्मा सबसे ज्यादा सबसे जल्दी कैसे मिलता है? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रसन्न होता है। भक्ति का फल क्या है? बोले प्रेम। भक्ति करो, अब ऐसा नहीं कि प्रेम करने लग जाओ। प्रेम सीखेंगे कहां? प्रेम सिखाएगा कौन? हमें प्रेम कौन सिखाएगा? आज तो प्रेम को विदूषित कर दिया, दूषित कर दिया लोगों ने। प्रेम तो पता नहीं सबको प्रेम हो जाता है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जिसको देखो वही प्रेम कर रहा है। वास्तविकता में हम जानते ही नहीं है कि प्रेम होता क्या है। बताइए कितने वर्षों पूर्व गोस्वामी बाबा लिख के गए कि प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भक्ति का फल है प्रेम। जब हम भक्ति करेंगे तब हमें प्रेम की प्राप्ति होगी, और जब हमें प्रेम की प्राप्ति होगी तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो प्रेम हमें कौन सिखाएगा? हमें ये ग्रंथ प्रेम करना सिखाते हैं, हमें ये सत्संग प्रेम करना सिखाते हैं। आज हम लोग कौन सा प्रेम करते हैं? आज हमारे पाश्चात्य सभ्यता ने ऐसा कुठाराघात किया हमारी सनातन संस्कृति पर कि हमको ये प्रेम करना फिल्म वाले सिखाते हैं कि प्रेम कैसे करना है। अरे हमारे शास्त्रों से सीखिए ना, नारद भक्ति सूत्र से सीखिए प्रेम क्या प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम सा प्रेम के रूपा, नारद भक्ति सूत्र। प्रेम में तो तत्सुख की भावना होती है। आज हम अपने घरों में पूजा तो करते हैं, पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्रेम शायद नहीं करते। किसी ने पूछा परमात्मा मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेगा परमात्मा? कैसे मिलेंगे ठाकुर जी? बहुत बड़े साधन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कंदिराओं में जाकर भजन करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा यही है। हमें करना क्या है? हमने उनसे पूछा कि आपके घर में कितने लोग हैं? तो उन्होंने बताया कि महाराज जी 4 लोग हैं, हम पति पत्नी और एक बच्चा एक बच्ची है। हमने कहा जिस दिन तुम ठाकुर जी को 5वां सदस्य मान लोगे, समझ लो परमात्मा तुम्हारे घर आ जाएगा। बस ये प्रेम आ जाए जिस दिन। हम लोग ठाकुर जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन कैसी पूजा करते हैं? और मैं तो कभी कभी चिंतन करता हूँ, और एक जगह मैं कथा कर रहा था उत्तर प्रदेश में ही, उरई में, तो जब भगवान शब्द की व्याख्या आती है या भगवान का जहां प्रसंग जुड़ता है, वहीं मेरे आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं और मैं बोल नहीं पाता। मुझे लगता है कि जो भी सबसे सस्ता है इस संसार में वो केवल परमात्मा। सबसे सस्ता कुछ है तो क्या? भगवान। बताइए, है ना? लेकिन हम लोग मानते नहीं है ये बात, लेकिन ये सत्य है। जो सबसे घटिया चीज होगी, जो किसी को पसंद नहीं होगी, वो भगवान को, है ना? भगवान को अपना सदस्य बनाओ। हम स्तुतियां तो करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। लेकिन तुमेव माता च पिता तुमेव क्या मानते हैं? मानते हैं?
लेकिन सच्चा साथी, सच्चा माता, सच्चा पिता तो केवल भगवान ही है। ये तो केवल हम संसार में आए हैं, अभिनय मात्र है, केवल अभिनय है, इनमें फंसना नहीं है। लेकिन हम संसार को ही शाश्वत समझ बैठते हैं। आइए हम ग्रंथ में प्रवेश करें। वैसे ही एक दिन तो ऑलरेडी हो चुका है और दूसरा दिन भी हो रहा है। थोड़ी सी अव्यवस्था है, लेकिन ठाकुर जी करेंगे तो वो भी सही हो जाएगी। पहले हम इस ग्रंथ का परिचय जाने कि ये ग्रंथ क्या है। पहले भागवत जी में महात्म्य की चर्चा आई। महात्म्य मतलब क्या? महात्म्य मतलब महिमा। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हमें उससे प्रेम नहीं होगा। हमारे बीच में कोई बहुत वरिष्ठ आदमी आ जाए और हम उसके बारे में जानते ना हो तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले महात्मा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? बोले श्रीमद् भागवत। श्री मतलब सौंदर्य, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राशेश्वरी राधा रानी। जब भागवत ग्रंथ की रचना हुई तो भागवत महापुराण लिख गया। तब वेद व्यास जी के पास पहुंचे कि जिसमें भगवती राधा रानी का गुणानुवाद ना हो और जिसमें उनका नाम ना हो तो उस ग्रंथ को कैसे स्वीकार करेंगे लोग। तो इसलिए श्री मतलब भगवती राधा रानी। और क्या है? श्री मद क्या है? आपने देखा होगा बहुत लोगों को मद हो जाता है। बहुत लोगों को मद हो जाता है ना। किसी को धन का मद होता है, किसी को बल का मद होता है, अलग अलग मद होता है। तो ये भगवती राधा रानी का मद है। क्या मद है? जो हमारे ठाकुर जी ने अनेक अनेक लीलाएं की, अनेक अनेक अवतारों में, उन सबको इकट्ठा कर दिया एक ग्रंथ में। वही मद है, ये भगवान की लीलाओं का मद है, श्रीमद। और क्या? बोले भागवत। भागवत भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य और ता मतलब त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जिसमें समावेश हो। और कहीं दूसरे ग्रंथ में जाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इसमें है। भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, त्याग है, सब कुछ समावेश है। ये भागवत है। अब थोड़ा सा व्याख्या करें। भा मतलब भक्ति। हम लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में भक्ति है वैसी भक्ति नहीं करते। हम लोग अपनी मनमानी भक्ति करते हैं। हमारा मन हो गया, हम सुबह 4 बजे जग के भगवान पे लोटा लेके खड़े हैं, है ना? कई लोग तो जाते हैं भगवान के मंदिर, शिव जी के मंदिर, शिवलिंग भी शिव जी का, लोटा भी वही मंदिर का और जल भी मंदिर का। अब क्या फल मिलेगा आप समझ लो। तो भक्ति कैसी? ऐसी भक्ति नहीं। रावण के जीवन में भी बहुत भक्ति थी। रावण के जीवन में भक्ति कम नहीं थी। आप कभी विचार करना, हम लोगों के से तो कहीं अधिक था भक्त रावण। हम लोग तो 2-4 रटी रटाई चौपाइयां, 2-4 स्तुतियां बोलते हैं। वो तो भगवान जब सबको देखता तब एक नई स्तुति तैयार कर देता। और जब निवेदन की बात आ जाती तो हम तो 2-4 इलायची दाना, किशमिश जो कुछ भी लगा पाते हैं लगाते हैं। लेकिन रावण कैसा भक्त था? वो जब महादेव को कुछ अर्पण करने की बारी आती तो अपने आप को ही समर्पण कर देता। ये भक्ति है। तो भक्ति कैसी हो?
बोले जो शास्त्रों में निर्धारित जो नियम है वैसी भक्ति हो। और ज्ञान कैसा हो? ज्ञान का बहुत दम्भ होता है लोगों को, थोड़ी से ज्ञानी हो गई और फिर देखो महाराज, ऐसा ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान का लक्षण है विनय। ज्ञान का लक्षण है विनय। ज्ञान हमें झुकना सिखाता है, और जो झुकता नहीं है वो सचमुच में ज्ञानी नहीं है। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। वैराग्य कैसा हो? आजकल जो देखो सो वैरागी बनने के लिए तैयार है, ऐसे नहीं। बहुत कठिन चीज है वैराग्य। कई लोग तो बाबा जी बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, और कभी उनसे मिलो तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि महाराज आप जानते नहीं है हमको, हम 100 बीघा में लात मार के आए हैं। अगर अभी भी 100 बीघा अगर मस्तिष्क में है तो काय का वैराग्य? क्या ये वैराग्य है? वैराग्य तो जब खुद का ही भान न रह जाए वही वैराग्य है। और त्याग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। हमें ग्रंथ त्यागना सिखाता है। हमें ये ग्रंथ त्यागना सिखाता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। और हम लोगों की एक समस्या और बहुत बड़ी है। क्या? हम लोग कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। आपको पता है हम लोग कुछ त्यागना नहीं चाहते। जो कुछ भी है उसको और समेट लें, है ना? और खासकर माताएं, कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो उससे पहले पोंछा लगे, फिर और कुछ काम में आए, फिर और कुछ काम में आए, मतलब त्यागना नहीं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, आपने कभी मूर्ति को देखा है? जब मूर्ति बनती है तब कभी देखा है आपने? देखा है? एक मूर्ति पत्थर ही तो होता है मूर्ति जिसकी बनती है, लेकिन उसमें काम होता है। उसमें जो एक्स्ट्रा होता है उसको हटा दिया जाता है, फिर वो मूर्ति बनती है। लेकिन हमारे जीवन में जो एक्स्ट्रा है हम उसको खत्म नहीं करते, हम तो उसको स्टॉक करके रखते हैं। और जब तक त्याग की भावना नहीं है ना, तब तक इन ग्रंथों के सुनने का प्रभाव क्या? तो यही ग्रंथ है श्रीमद् भागवत और पुराण। क्या नाम है इसका? पुराण। पुराण किसे कहते हैं? बोले पुराणापि नवम इति पुराणम। जो है तो प्राचीन, पुरातन, लेकिन आज भी नया है, नूतन है। इसका प्रमाण क्या? कितने हजारों वर्षों से ये कथा हो रही है। कभी ऐसा लगा कि नहीं अब कथा सुनते सुनते हम बोर हो गए, हम कथा सुनते सुनते बोर हो गए, अब नहीं सुनना है, ऐसा कभी लगा? कभी नहीं लगता। यही इसका प्रमाण है। और आप कभी पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो लोग जिनकी आदत होती है नित्य पढ़ने की, अगर उनको कहीं धोखे से पुराना पेपर मिल जाए तो कितना क्रोध आता है? आता है। और ये कितने वर्षों से परंपरा चल रही है। तो यही इसका प्रमाण है कि ये पुरातन होते भी नूतन है। पुराणापि नवम इति पुराण। ये कथा हमारी आवश्यकता नहीं, कथा हमारी जरूरत है। कभी ऐसा नहीं लगता कि अब कथा नहीं सुनना है। कई लोगों से पूछो, कई लोग कहते होंगे कि वही कथा कितनी बार सुने,
मैं उनसे पूछता हूं, ये कथा मंदाकिनी भी है ना, भागवत भागीरथी भी है, गंगा है, कथा गंगा है, और जैसे जल है, हम आपसे पूछें, अरे शुक्ला जी आप 60 वर्ष के हो गए, आप जल पीते पीते अभी तक अघाए नहीं, ना पियो जल। जीवन है तो जल है, जब तक जीवन है जल की प्रासंगिकता है, जीवन है तब तक भोजन की आवश्यकता है, भोजन की प्रासंगिकता है। मुर्दों को भूख नहीं लगती, मुर्दे पानी नहीं पिया करते, ऐसे ही कथा है, जब तक जीवन है तब तक हमें कथा की आवश्यकता है, जब तक जीवन है तब तक कथा की आवश्यकता है। अगर हम जल, ऐसा तो होता है कि कुछ देर के लिए जल पीते पीते तृप्त हो जाते हैं, कुछ देर कथा सुनते सुनते उतनी देर के लिए तृप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर कथा की आवश्यकता है। क्यों? यही हमारी कल्याणकारी है, कथा से ही हमें जीवन मिलता है, जीवन जीने की राह मिलती है। ये ग्रंथ मृत्यु को मंगल बनाने वाला ग्रंथ है। तो पुराणापि नवम इति पुराण, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ऐसे ही नहीं, ये अपनी महत्वता ऐसे नहीं बता रहा है, भागवत ग्रंथ समस्त पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम् ज्ञानं परं गीयते। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेव अमलम ज्ञानम परम गीयते। पुराण सम्राट है, इसलिए बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, पुराणों का तिलक है ये ग्रंथ। तो तिलक कहां लगाया जाता है? लगाया जाता है तिलक? मस्तिष्क पे लगाया जाता है ना। और शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मस्तिष्क होता है ना। तो श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, और क्या? यद वैष्णवानां धनम, ये वैष्णवों का धन है। हमारा धन क्या है? ये सत्संग, भगवान नाम संकीर्तन, यही तो धन है। पैसा रुपया ये धन नहीं होता। धन तो भगवान की कथा, भगवान के सत्संग ही धन है। हम वैष्णवों का यद वैष्णवानां धनम, इसलिए ये श्रेष्ठ है, समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक का चिंतन करें। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले वो सच्चिदानंद है।
सच्चिदानंद क्या है? बोले सत्य, चित और आनंद। परमात्मा का नाम है क्या? बोले सत्य है, वही चित है, वही आनंद है। अब बोले सत्य किसे कहते हैं? बोले जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, वही तो सत्य है। जब हम भगवान की प्राकट उत्सव मनाते हैं ना, तब देवताओं ने स्तुति की भगवान की। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनि निहतम च सत्यम सत्यस्य सत्यम मृत सत्र नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। और जीवन का आधार भी सत्य से ही शुरू होता है। भागवत ग्रंथ भी सत्य से प्रारंभ होता है। भागवत के मध्य में भी सत्य है और भागवत जी के अंत में भी सत्य है। अर्थात ये सत्य का ग्रंथ है। ऐसा नहीं जीवन में कुछ भी किया और एक बार भागवत का आयोजन करवा लिया, अब तो मुक्ति पक्की ही है। जीवन में कुछ भी करो और एक बार भागवत का आयोजन करवा लो, मुक्ति पक्की। यही तो सिखाते हैं ना हम व्यास लोग। ऐसा नहीं, जीवन में जो भी होगा आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा। हम कुछ भी करें और एक बार भागवत करवा लें, हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे किसने कह दिया आपसे? किसने कहा आपसे कि भागवत करवा? हो सके तो अपने घर में एक दीपक जलाना और परमात्मा को याद करना। जीवन में छल भल करके कुछ भी करके धन कमाया, सत्य का ग्रंथ है ये। परमात्मा भी सत्य है। दूसरा स्वरूप भगवान का क्या है? बोले वो चित है। चित अर्थात चित मतलब होता है प्रकाश। परमात्मा को कभी प्रकाश किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद्रमा में शैतल्य है तो वो ही उसकी कृपा से, सूर्य में रोशनी है तो वो भी उसकी कृपा से, संसार के जो भी नियम चल रहे हैं सब उसकी ही कृपा से चल रहे हैं। तो परमात्मा कभी किसी से प्रकाश उधार नहीं लेता, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है ना? वो स्वयं प्रकाशवान है। और ये भगवान सूर्य क्या है? ये परमात्मा ही तो है, प्रत्यक्ष देवता है। लेकिन अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है। हम भगवान को कृतज्ञता क्यों ज्ञापन नहीं करते? वो नित्य दर्शन देते हैं। कई लोग तो दर्शन भी नहीं करते होंगे क्योंकि अति परिचय से अवज्ञा हो जाती है। वो हमें नित्य अपना दर्शन देने के लिए खड़े रहते हैं ना, इसलिए हम उनको भूल जाते हैं। वो भी प्रत्यक्ष देवता हैं। किसी ने कहा कि भगवान आते नहीं है, भगवान आते नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं, मैंने तो सुना है संतों के मुख से कि परमात्मा स्वयं नहीं आता। परमात्मा स्वयं नहीं आता, वो अपनी निशानियां भेज देता है। वो अपनी निशानियां भेज देता है। अगर हमें चैन से नींद आ रही है ना और हम समय से उठ रहे हैं बिना अलार्म के, तो ये समझ लिए परमात्मा स्वयं आपके घर में ही है। परमात्मा स्वयं नहीं आता और मैं खुद मानता हूं इस बात को। एक सूर्य है, तो आप लोग तो पढ़े होंगे विज्ञान वगैरह, हमें तो नहीं आता। तो बताते हैं कि जो सूर्य है उसका कुछ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, पूरा नहीं आता। तो अगर पूरा आ जाए तब क्या होगा? गर्मियों में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। और परमात्मा तो कोटि सूर्य समप्रभा है, करोड़ों सूर्यों के समान है।
जब हम एक सूर्य की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो करोड़ों सूर्यों की क्या बात करें। तो परमात्मा स्वयं नहीं आता, वो अपनी निशानियां भेज देता है। और हमारे सनातन में तो निद्रा को भी भगवान माना गया। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हमारे यहाँ निद्रा को भी भगवती माना गया। परमात्मा स्वयं नहीं आता, याद रखिए। और तीसरा स्वरूप भगवान का कौन सा है? बोले वो आनंद है। परमात्मा भगवान गोविंद कन्हैया कैसा है? वो आनंद है। आनंद कौन है? भगवान ही आनंद है। लेकिन हम संसारियों की क्या विडंबना है, हम आनंद परमात्मा में नहीं खोजते, हम आनंद संसार में खोजते हैं। और संसार में आनंद नहीं हो सकता। मौज तो हो सकती है पर आनंद नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद तो स्वयं परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सही करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। वही आनंद है। जब हम भगवान का जन्मोत्सव मनाते ना तो कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। आनंद, भगवान आनंद है। लेकिन दो प्रकार के, वैसे तो आनंद बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन दो प्रकार के मुख्य आनंद होते हैं। एक होता है स्वयं सिद्धि आनंद, एक होता है साधन जन्य आनंद। जैसे हमारे घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, ये क्या है? ये साधन है, लेकिन ये आनंद नहीं दे सकते। अगर हम बहुत फ्रिज का पानी पी लेंगे तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, क्या हो जाएगा? बताते हैं ना डॉक्टर, सब स्ट्रक्चर बताते हैं। बहुत ज्यादा एसी में सोएंगे तो बॉडी खराब हो जाती है, सब बताते हैं। और बड़े बड़े ऋषि यमलाग्मा महात्मा कंजराओं में रह के आनंद ले रहे हैं, सूखे पत्ते खाकर आनंद में हैं। और हम लोग तो सर पीटते रहते हैं कि हम तब भी दुखी हैं। एसी है, कूलर है, पंखा है, सब कुछ है। तो आनंद, संसार में आनंद नहीं मिल सकता। लोगों से पूछो भाई, कोई किसी के घर आए, अच्छा भोजन करवाओ, अच्छा उनको रुकवाओ, उनसे पूछो कैसा लगा, तो कहते हैं भैया बड़ा आनंद आया। और आनंद आया तो 2 मिनट बाद चला क्यों गया? अरे हम लोग तो संसारियों की विडंबना है कि हम तो रसगुल्ले में भी आनंद ढूंढने लग जाते हैं। वो 2 मिनट का सुख तो दे सकता है पर आनंद नहीं। अच्छा अगर आनंद आता है तो 10-20 खा के देखो, 2-4 के बाद अपने आप मना करने लग जाओगे, है ना? अगर आनंद आ रहा है तो 10 खाओ, 20 खाओ। 10-20 खा लिए तो तुरंत हॉस्पिटल की तैयारी। याद रखना आनंद परमात्मा है, आनंद राम है, आनंद कृष्ण है। संसार में आनंद नहीं है। अगर आनंद है तो केवल आनंद का पता है। किसको आनंद है? बोले जिसको सत्संग पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसको सत्संग पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ये आनंद है। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी का वर्णन किया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सुखदेव जी का वंदन किया, बोले यम प्रवजंत मनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जो जन्म लेते ही सन्न्यस्य गच्छन्तम, जन्म लेते ही चले गए वन की ओर, उनके पिता श्री वेदव्यास जी महाराज विरह से कातुर होके हा पुत्र कह के चिल्लाते हैं। तब वृक्षा अभिनीत वृक्षों से आवाज आती है, आप किसको अपना पिता मान रहे हैं? हम तो पता नहीं कितने बार आपके पिता बने, आप हमारी पिता बने, हम तो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि, हम तो सबके पुत्र हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज का वंदन। आगे महाराज नैम से सूतमासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलः सौनतो ब्रवीत्। सबसे पहले जब कोई ग्रंथ की चर्चा होती है तो सबसे पहले आता है क्या? नैमिष अर्थात नैमिषारण्य। जब हमारे घर में कथा भी होती है ना, तब भी सबसे पहले आती है एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादया प्रपुच्छमुनया सर्वे सर्वं पौराणिकम्। सबसे पहले जब हमारे घर में कोई भी कथा होगी तो सबसे पहले क्या आएगा? नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषि एकाग्र समाहित मनसा से बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये नैमिषारण्य क्या है? ये नैमिषारण्य भूमि है। एक बार सभी ऋषि महात्मा मुनिजन भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भगवान हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम आराम से सुगमता से भगवान का भजन कर सकें। तब भगवान श्री हरि ने अपना चक्र छोड़ा है और उन्होंने कहा कि इसकी नेमी जहां पर रुक जाए उसको ही तुम अपना सर्वोत्तम स्थान समझना। ऋषि महात्मा उस चक्र के पीछे पीछे आए, एक अरण्य में जाके वो नेमी रुक गई, उसका ही नाम नैमिषारण्य हो गया, जिसको चक्र तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। आज बहुत कथाएं होती हैं वहां, लोग जा के करवाते हैं वहां कथा। और बहुत अच्छा तीर्थ है। नैम से सूतमासीना, श्री सूत जी महाराज आसीन हैं और सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे ही महाराज सूत जी महाराज वहां पहुंचे हैं तो ऋषियों ने वंदन किया है। बोले अज्ञानात विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि अज्ञान अध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आपका जो ज्ञान है वो
करोड़ों सूर्यों के समान है। एक सूर्य है, समस्त पृथ्वी का अंधकार को दूर करने में सक्षम है, और आप तो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अज्ञान रूपी अंधकार तिमिर को आप विनष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान है। हे सूत आख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाएं जो मेरे कर्णों को रसायन दे। और सनक आदि ऋषि कहते हैं कि महाराज, हमने कथाएं तो बहुत सुनी, कथाएं तो हमने बहुत सुनी, लेकिन अब तो हमें कथा का सार सुनाई। सारम सार समुद्भिर्यमनी सया। कोई कथा का सार सुनाए, सार गर्भित कोई कथा सुनाए। तब महाराज श्री सूत जी महाराज कथा सुनाने के लिए आतुर हो जाते हैं। और महाराज सुनाते सुनाते कहते हैं कि महाराज, एक बार राजा परीक्षित के जीवन में भय आया, और राजा परीक्षित को कथामृत पिला के 7 दिन में मुक्ति हो गई। ये बात जब देवताओं ने सुनी, तो देवताओं ने जब सुनी तो देवता विस्मय में पड़ गए। क्या विस्मय में पड़ गए? बोले कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, 7 दिन में मुक्ति हो गई। बोले हाँ। तो देवताओं ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। देवता तराजू लेके पृथ्वी लोक पर आ गए। बोले हम नापतोल करेंगे, कैसे मुक्ति हो गई 7 दिन में। और उसी समय देवता अमृत लेके भी आए। अमृत लेके आए और बोले कि हमने सुना है कि परीक्षित के जीवन में संकट आया है, मृत्यु का भय है। लो परीक्षित को ये अमृत पिला दो, इनकी मृत्यु नहीं होगी 7 दिन में। इसका ऐसा प्रभाव है। तब महाराज ऋषियों ने नाट के भगा दिया देवताओं को। बोले अभक्तांस तांस विज्ञाय नाद दौ सकथामृतम। ये कथा अभक्तों के लिए नहीं है। कथा तो जब सुनने आओ तो निराभिमानिता लेकर आओ। अहंता का जब तक भाव रहेगा हमें कथा समझ में नहीं आएगी, कथा हमें प्रभाव नहीं करेगी। और कोई ये क्रय विक्रय है क्या कि किसी के बदले में कथा? नहीं। भक्तांस विज्ञाय नाद दौ सकथामृतम। तब महाराज देवताओं ने तराजू लेके तोला, एक पल्ले में श्रीमद् भागवत जी रखी और एक पल्ले में अन्य ग्रंथ अनेक साधन रखे। तो महाराज जब तराजू लेके जब तोला गया तो लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघु निन्यानि जातानि, सारे ग्रंथ सारी सामग्रियां छोटी पड़ गई भागवत के आगे। यही महाराज भागवत ग्रंथ है। अगर अमृत पी लोगे तो दीर्घ जीवी तो बन जाओगे, लेकिन भागवत कथा पीने से क्या होगा? बोले दिव्य जीवी बन जाएंगे। अब दीर्घ जीवी या दिव्य जीवी?
बहुत सारे लोग हैं बहुत काल तक जीते हैं, लेकिन कैसे वो काटते हैं अपना समय भगवान जाने। चारपाई पे पड़े पड़े कहते हैं कि भगवान उठा लो, तब भी भगवान नहीं उठाते। तो दीर्घ बनना है या दिव्य बनना है भाई? जीवन चाहे छोटा हो लेकिन दिव्य हो। और आप देख लीजिए, आप इतिहास पढ़ लीजिए, आद्य गुरु शंकराचार्य 30 वर्ष, स्वामी विवेकानंद, जो भी महापुरुष हुए हैं बहुत कम समय के लिए। महत्वता ये नहीं है कि हमने कितना बड़ा जीवन जिया, महत्व इस बात का है कि हमने कितना छोटा जीवन जिया और हमने उस छोटे से जीवन में क्या किया। बहुत लंबा जी के क्या करेंगे? लंबा जीना नहीं, दीर्घ नहीं, दिव्य हो जीवन। तो अमृत दीर्घ तो बनाता है लेकिन दिव्य नहीं, लेकिन कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। आगे महाराज वर्णन करते हैं ये कैसा संसार है। बोले काल प्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो भासितम। क्या है महाराज? बोले काल ब्याल मुखग्रासा, एक काल रूपी अजगर सर्प है जो अपना मुंह खोले खड़ा है। और हम लोग सुरक्षित कब तक हैं? जब तक उसने अपने मुख को बंद नहीं किया है। काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे, उसका हम ग्रास बने हुए हैं। अगर हमें उससे छुटकारा पाना है तो क्या? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। अगर उस अजगर रूपी सर्प से बचना है तो हमें भागवत का आश्रय लेना है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग ने क्या किया? बोले कली दावान लेना द्या साधनम भस्मतांगता कलिना धर्म मित्रेण हरेयं बाधिताधुना। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना कलिदावान लेनाद्या साधनम भस्मतांगता। ये कलियुग ने क्या किया? अपने मित्र अधर्म से मित्रता कर ली। कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। और इस कलियुग ने साधन, जो भी मोक्ष की साधन थे, जो भी कल्याण के साधन थे, उनको जला के भस्म कर दिया। कलिदावान लेनाद्या साधनम भस्मतांगता। क्या हुआ कलयुग में? कैसा जीवन हो गया लोगों को? बोले दया स्वर्ग उठ गई, दया स्वर्ग उठ गई, दया स्वर्ग उठ गई, धर्म धस गयो धरणी में। लगता है दया स्वर्ग चली गई, आज दया नहीं बची। दया बची नहीं बची। मैं कपोल कल्पनाओं की बात नहीं करता, ये ग्रंथ कह रहे हैं और मैंने स्वयं इन बातों को प्रैक्टिकल किया है। आज लोगों में दया नहीं है। आप देख लीजिएगा, 4 बच्चे खेल रहे होंगे बाहर, बहुत कड़ाके की धूप होगी, अगर उसी चारों में अगर हमारा भी बच्चा होगा तो हम अपने बच्चे को बांह पकड़ के ले आएंगे घर।
और उन 3 बच्चों से हमें क्या मतलब? ये दया है? दया स्वर्ग उठ गई। नीति प्रीति सब गई बैर भयो। नीति प्रीति नहीं जानते लोग, नीति प्रीति सब भूल गए। आपसी कलह का इतना वातावरण हो गया कि महाराज कुछ पूछो ही मत। नीति प्रीति सब गयो बैर भयो घर घर भारी। प्रत्येक घर में लड़ाई झगड़ा यही सब है। और बोले आपनी आपनी पड़ी जिते जग में नर नारी। केवल लोगों को अपनी चिंता है, केवल हमको अपनी चिंता है और किसी दूसरे की नहीं। बस हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए। ये कलयुग का प्रभाव है। एक बार महाराज श्री नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए निकले। अहम तु पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। एक दिन महाराज नारद जी पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ के निकले और भ्रमण कर रहे हैं पूरी पृथ्वी का। क्या देख रहे हैं महाराज? नारद जी जगह जगह गए। उन्होंने तो महाराज बड़ी विडंबना देखी। बड़े सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरणो जीवा वराकः कूटभासिना। क्या देखते हैं नारद जी? बोले सत्यम नास्ति तपा शौचम। सत्य नहीं है लोगों में, सत्य नहीं बचा लोगों में। और अगर सत्य बोलते भी हैं तो चाहते हैं कि हमारा नाम 20 लोग जाने, 1000 लोग जाने, हमारा इतना प्रचार हो जाए। अगर हमने कोई सत्कार किया कि पूरे आजमगढ़ में नाम हो जाए हमारा। और अगर कोई बुरा कार्य करते हैं तो क्या? वैसे तो चाहते हैं कि हमारी पत्नी भी ना जान जाए, लेकिन पत्नी तो जान ही जाती है, क्या करें? पड़ोसी भी ना जान पाए। और हमारे ऋषि कहते हैं, महात्माओं ने कहा है कि पुण्य को छुपाओ और पाप को छुपाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, कलयुग में सब विपरीत हो गया ना। तो महाराज न सत्य है, सत्यम नास्ति तपा शौचम। न तप है और न शुद्धि है, न खान पान का भान है। सत्यम नास्ति तपा शौचम। और न दया है और न दान है। अगर हम दान भी करते हैं तो पता है, अगर हम कोई आश्रम में कुछ दान करते हैं तो चाहते हैं कि हमारा पत्थर लग जाए। और लोग तो आश्रमों में भी दान करते हैं तो पंखा लगवाते हैं, उसमें नाम लिखवा देते हैं स्वर्गीय पता नहीं क्या। वृंदावन के महात्मा जी पूजबाग डोंगरे जी महाराज तो कहते थे कि वो जब तक पंखा है ना तब तक वो लटका है, उसका प्राण ऐसे घूमते रहेंगे। तो ऐसा दान करते हैं लोग। सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानं न विद्यते और उदरं भरणो जीवा वराका कूटभासिना। उदरं भरणो जीवा, केवल उदर पूर्ति के लिए जीवन जी रहे हैं लोग। आपको पता है भगवान ने हम सबको क्या बनाया है? मनुष्य।
और आपको पता है हमारे ग्रंथों में सबसे दुर्लभ क्या है? सबसे दुर्लभ पता है क्या है आपको? परमात्मा दुर्लभ नहीं है। दुर्लभम त्रयीमेवेतत्, दुर्लभम त्रयीमेवेतत् देवानुग्रहेतुकम्, दुर्लभम त्रयीमेवेतत् देवानुग्रहेतुकम् और मनस्सत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। हमारे यहां देखिए, बात मत करिए नहीं तो हम बंद कर देंगे। उदरम भरणो जीवा, उदरम भरणो जीवा। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमको भगवान ने क्या बनाया है? मनुष्य। और भगवान आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि दुर्लभम त्रयीमेवेतत्, दुनिया में 3 वस्तु बहुत दुर्लभ है। क्या क्या? बोले मनुष्यत्वम, मनुष्य होना सबसे दुर्लभ है। और भी ग्रंथ कहते हैं दुर्लभो मानसो देहम, दुर्लभो मानसो देहम, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इतने उदाहरण हैं आप सोच नहीं सकते। कोई भी ग्रंथ, शंकराचार्य, तुलसीदास जी महाराज और भागवत जी और कितने प्रमाण। मनुष्य बहुत दुर्लभ है, तो हमको मनुष्य शरीर मिला। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, और मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो ये कथा की प्यास, मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, संत संग की इच्छा, साधु सेवा की इच्छा, ब्राह्मण पूजन की इच्छा, ग्रंथ सुनने की इच्छा। अगर कहीं मनुष्य मिल भी गए तो पता नहीं कहीं ले रहे होंगे 2 बूंद जिंदगी की, है ना? पहली बात तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा। और फिर दूसरी बात मुमुक्षा, हमारे अंदर विपाशा जागृत हुई, कथा सुननी है, संत सेवा करनी है, कहीं अन्न दान करना है, ये मुमुक्षा है। और तीसरी बात महापुरुष संश्रया, मनुष्य और मुमुक्षा और महापुरुषों का संग, ये तीनों बात बहुत दुर्लभ है। क्योंकि हमको मनुष्य बनाया, ये भगवान की अति कृपा। अगर कहीं भेड़ बकरी कुछ बना देते, पशु बना देते, तब क्या होता? क्या होता? उदरम भरणो जीवा। इस बात का हम व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य केवल उदर प्राप्त, उदर पूर्ति के लिए नहीं है, उदरम भरणो जीवा। क्योंकि पशु पक्षी हैं, उनका जो पेट है और उसके बाद ही मुख लगा दिया, है ना? लेकिन मनुष्य पेट के आगे भी बहुत कुछ है। पेट है, हृदय है, नासिका है, जिह्वा है, चक्षु है ना? तो केवल उदरम भरणो जीवा के लिए नहीं है। और अगर उदरम भरणो जीवा है तो हम पशु के ही समान है महाराज। पशु में और हम में कोई भेद नहीं है। ये जो जीवन मिला है, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, संसार के विषय भोग विलास के लिए नहीं है, भगवान की कृपा पाने के लिए है। ये जीवन इसीलिए मिला है कि अब दोबारा जन्म ना हो। लेकिन कई लोग कहते हैं कि महाराज किसने देखा क्या होगा मरने के बाद? अरे भाई, मरने के बाद कुछ नहीं होता। मरने के बाद तो पता नहीं क्या होता होगा, भगवान जाने। लेकिन मरते मरते तक पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा। अगर
मृत्यु अगर अच्छी हो गई ना तो समझ लो अच्छे कर्म किए। मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। अगर जीवन में मृत्यु के समय बहुत कष्ट है तो इसलिए महाराज ये हमें ग्रंथों का आश्रय लेना है ताकि हमारी मृत्यु मंगलमय बन सके। ये हमें ग्रंथ ही बताएंगे। उदरम वर्णो जीवा। और क्या देखा उनने? बोले कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम च कलकनम। नारद जी ने देखा कि तरुणी प्रभुता आगे है, शालको बुद्धि जाएगा, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। क्या देखते हैं कि तरुणी प्रभुता आगे है। घरों में क्या स्थिति है? बोले तरुणी मतलब घर में पत्नी का चलावा है महाराज। घर में कोई भी कार्य होता है तो पत्नी की सलाह से जो वो कहेगी वही होगा महाराज। और उसने अगर एक बार कह दिया तो वो परम सत्य है, देवता भी नहीं काट सकते। और श्याल को बुद्धिदायका। तो बुद्धिमान किसको माना जाता है? श्याल को बुद्धिदायका, साले साहब को। घर में कोई कार्य होता है ना तो सबसे पहले हम साले को बुलाते हैं, उससे सलाह मशवरा करते हैं। यही तक सीमित नहीं है। बोले कन्या विक्रयणो लोभा। कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। अब शादियां नहीं होती, अब शादियां नहीं होती। अब तो महाराज वो क्या कहते हैं, डील होती है। जहां जिसकी डील पक्की है बस वहीं शादी। और लड़के इंची टैब लेके जाते हैं साथ में। अगर हम 6 फुट हैं तो महाराज 5 फुट नहीं चलेगी लड़की। एक ही तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से विडंबना है। केवल लड़का ही नहीं, दोनों तरफ से है। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। और जब क्रय विक्रय होगा तो फिर महाराज समझ ही रहे हैं क्या होगा। फिर परिवार में सामंजस्य और प्रेम नहीं रहता। और फिर तो वो कहती है कि भाई हमारे पिताजी ने 25 लाख दिया है, हम क्यों करें काम। पर पंडित जी के पास आती, महाराज जी हमारी बहू हमारी बात नहीं मानती। अरे बात क्या, खाक मानेगी। पहले 25 लाख ले लिए, खाओ अब 25 लाख चबाओ। तो महाराज ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये सब बातें आई। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। तो महाराज नारद जी से कहा कि अरे आप, हमें लगता है कि दिल्ली मुंबई गए होंगे जो आपने ये सब देखा। बोले अरे नहीं नहीं, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम श्रीक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं कि हम दिल्ली मुंबई नहीं गए, हम कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, श्री क्षेत्र, श्रीरंगम, सेतु बंधनम आदि आदि तीर्थों में गया। एवं जिसु तीर्थेषु भ्रमणम भ्रममाण इतस्तता। अनेक तीर्थों में मैंने भ्रमण किया और क्या देखा। आज तीर्थों में भी शांति नहीं है। पाखंड निरता संत पाखंडी हो गए हैं। और संत पाखंडी हो गए ये तो ठीक है, हम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। क्योंकि
हम खुद ही उनको पाखंड में बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि हम किसको अच्छा महात्मा मानते हैं? जिसके पास बहुत वैभव है। अभी हम फॉर्च्यूनर से आए तो हम बड़े महाराज जी, है ना? और कहीं हम बस से चल के आ जाएं तो कोई नहीं पूछेगा। सरल संत का हम मानना के, सरल संत का हम सम्मान नहीं करते, उनका मान नहीं करते। और कुटिलों के दरवाजे झांके, सरल संत का मूल ना आके। जो वास्तविकता में संत होगा ना, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं लोग। और जो खूब वैभवशाली संपन्न महात्मा होगा वही श्रेष्ठ है। तो हम बराबर के हिस्सेदार हैं। पाखंड है अनेक अनेक। जब दोस्त देखिए महाराज, तो रास्ते में महाराज सनत कुमार जी से भेंट हुई नारद जी के। सनत कुमार कहते हैं कि ब्राह्मण, अरे तुम क्यों दुखी होके घूम रहे हो? क्या बात है तुम्हारे मन पर ये मलिनता, ये प्रतिशोध के बिंदु शोभा नहीं देते संतों के मुख पर। कथन ब्रह्मण दीन मुखा चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। कहते हैं कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा, अरे ब्रह्मा के मानस पुत्र, कुतश्चिंता तुरो भवान, किस चिंता से तुम ऐसे दुखी हो रहे हो? भो ब्रह्मण कथम दीन मुखा। तो महाराज नारद जी ने सारा वृतांत बताया। और सनत कुमार कहते हैं कि अरे नारद जी, ये विरक्तों और संतों के मुख पर ये प्रतिशोध, ये लगता है जैसे किसी लोभी का धन छिन जाए तब वो दुखी हो जाता है। वैसे आप दुखी हो रहे हैं, और हम संतों का धन तो भगवान नाम संकीर्तन है। आप ऐसे क्यों दुखी हो रहे हैं? हमारा धन ये नहीं है। तब सनत कुमार संकीर्तन करते हैं, ये हमारा धन नहीं है। हमारा धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
वैसे भी समय हो रहा है और सर्दी का समय है, तो यहीं पे ब्रह्मा जी नारद जी को प्रतिशोध में रहने देते हैं। कल पूछेंगे कि भाई किस कारण से आप दुखी हो रहे हैं, और हम ऐसा चाहते हैं कि 5 बजे से 8 बजे तक कथा हो, क्योंकि सर्दी है और ठीक नहीं रहेगा। और जो भी अव्यवस्था है प्रयास करिए कि कल सब ठीक हो जाए, क्योंकि इतने दूर पूज्य व्यास जी महाराज के द्वारा आप सभी ने दिव्य प्रवचनों को आनंद लिया, वचनों का आनंद लिया। और इसी कड़ी में जैसा कि हमको सूचना प्राप्त हुआ है, कुछ लोगों का विशेष ही इस कथा में सहयोग रहा है, जिनके नाम में पुनः और मैं इसी क्रम में आहूत करना चाहूंगा। मुन्ना लाल जी को आए और महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
सब वहाँ से आ पाएंगे, यहाँ कुर्सी रखवा दो यहाँ से। हाँ उधर से आ नहीं पाएंगे, जगह नहीं है वहाँ। ताली बजा के स्वागत करेंगे सभी लोग। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और शुभकामनाएं देते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। ये इस ग्राम पटकौली के इस प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं, महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। और इसी क्रम में मैं मंच पर आहूत करना चाहूंगा श्री सीताराम निषाद जी का। इनका भी विशेष सहयोग है श्रीमद् भागवत कथा में, हमें नाम अवगत हुआ था और सुनने को भी आया है विगत कल से। मैं मंच पर उनको आहूत करना चाहूंगा, महाराज जी इसका माल्यार्पण कर स्वागत करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसी क्रम में मैं नीलू प्रधान जी को भी आवाज देना चाहूंगा, जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाए। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इनका विशेष सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है इनका। और सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन इतना सुंदर आयोजन कराने के लिए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि।